जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? मैं जो है गांव जा रहा हूं, छुट्टियां हैं मेरे, और ये वीडियो आज इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज गुरुवार को ही, ताकि आपको शुक्रवार को भी आगे भी नेक्स्ट क्लासें मिल सके। एक्स्ट्रा वीडियो रिकॉर्ड करके लेके जा रहा हूँ ताकि आपको वहाँ भी क्लासें मिल सके, ताकि मैं वहाँ तो वीडियो बना नहीं पाऊँगा। दूसरे गाइडेंस की वीडियो तो बना सकता हूँ, लेकिन ये बोर्ड जो है, बोर्ड स्टैंड सब यही है, तो ये वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्लासों के, इसलिए आज ही बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मौज मस्ती के साथ तैयारी कर रहे होंगे। मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो, आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है ना, तो उसमें निरंतरता रखनी पड़ेगी। अभी मैं आपके लिए रोज़ वीडियो बनाता हूँ, रोज़, भले ही किसी भी कंडीशन में हो। मैं गाँव 4 दिन के लिए छुट्टियों में जा रहा हूँ, फिर भी आपके लिए एक्स्ट्रा वीडियो बना के जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों की निरंतरता बनी रहे, आप लोगों को डेली कंटेंट मिलता रहे, डेली वीडियो मिलता रहे। जब तक हम रेगुलर करेंगे मेहनत, तैयारी को बीच में गैप नहीं देंगे, ठीक है। 1-2 महीने में 1-2 दिन ऐसे आ जाए जिसमें आपकी तैयारी नहीं हो पाए, वो चीज़ अलग है, लेकिन बीच में अगर आप मन से 5 दिन तक नहीं पढ़ रहे, 3 दिन नहीं पढ़ रहे, वो चीज़ नुकसान कर जाती है। इसलिए निरंतरता रखो किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता हासिल करनी है तो, ठीक है। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं, हमारा जो सूफी साहित्य चल रहा था, सूफी प्रेम काव्यधारा, सूफी काव्य में सूफी शब्द की उत्पत्ति, सामान्य परिचय और सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देख चुके हैं। आज क्लास में हम सूफी धर्म के जो है संक्षिप्त रूपरेखा देखेंगे, उसका किस प्रकार सूफी संप्रदाय है, भारत में कितने सूफी संप्रदाय है और क्या क्या उनका संबंध है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम पढ़ रहे हैं प्रेमाश्रयी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा जिसे बोलते हैं सूफी काव्य, ठीक है। प्रेमाश्रयी काव्यधारा से बोलते हैं सूफी काव्य। तो सबसे पहले बात करें कि भारत में जो है सूफी धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार कब हुआ था। तो भारत में सूफी धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो 12वीं शताब्दी में हुआ, और 12वीं शताब्दी में हुआ, और करने वाले कौन थे? तो ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उनके द्वारा किया गया था। ये सबसे पहला फैक्ट है, से याद करेंगे कि भारत में सूफी धर्म की, भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, चिश्ती ने किया था, ठीक है। तो भारत में सूफी धर्म का जो प्रचार प्रसार था वह किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। बात करें कि भारत में जो सूफी धर्म है उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा के बात कर लेते हैं कि इस्लाम से किस प्रकार 2 भागों में शरा और बेशरा निकले, जिनमें से सूफी निकला, और जो बेशरा थे उसके भी भारत में 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हुए हैं। उनके बारे में एक बेसिक चार्ट के माध्यम से बात कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक लिख लिया होगा आपने कि भारत में सूफी धर्म का जो प्रचार प्रसार था तो 12वीं शताब्दी में हुआ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। अब एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे भारत में किस प्रकार इस्लाम आया और सूफी आए, ठीक है। तो इस्लाम, अब इस्लाम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित हुआ, ठीक है। इसे बोलते हैं, एक को बोला जाता है, एक भाग है शरा जो है सनातनी, और एक है बेशरा, सूफी। बेशरा सूफी, इसका संबंध है सूफी से। अब बात करें, इसके भी 4 संप्रदाय हैं, बेशरा के भी कितने संप्रदाय हैं? 4।
सबसे पहला संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय। बाद में इसका भी विभाजन हुआ है दो भागों में, जैसे व्याबरी निजामी है ना, साबरी निजामी, और दूसरा है सोहरावर्दी, तीसरा है कादरी, चौथा है नक्शबंदी। ये बेशरा के क्या है, 4 संप्रदाय हैं जो बेशरा के अंतर्गत आते हैं। तो चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस्लाम के मुख्य 2 भाग, शरा बेशरा, शरा सनातनी, बेशरा सूफ़ी। और बेशरा जो है उसके 4, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। इसके भी 2 भाग है, सोहरावर्दी के 3 भाग है, जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, ऐसे है ना। तो सूफियों के मुख्यतः कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार हो गए थे, शरा और बेशरा। तो नोट करेंगे कि सूफियों के जो है 2 प्रकार हो गए थे। कितने प्रकार, 2 प्रकार हो गए थे, 2 प्रकार हो गए थे। एक तो है शरा और एक है बेशरा। ठीक है, शरा और बेशरा। सूफियों कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार हो गए थे, शरा और बेशरा। तो यहाँ तक लिख लेंगे, इस चार्ट को ऐसे कैसे बना लेंगे ना। प्रेमाश्री काव्यधारा, सूफी काव्य, इस्लाम, शरा सनातन, बेशरा सूफी। बेशरा के भी 4, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों के 2 प्रकार हो गए, शरा और बेशरा। देखो, जितना हम पढ़ते हैं ना, मैं जिस प्रकार से आपको एक चीज़ें डिटेल में लिखवा रहा हूँ, ये चीज़ें कम नहीं है। अगर आपने बस इन नोट्स को, मान लो आपने सोच लिया कि नहीं सर मैं तो ये नोट्स ही कवर कर पाऊँगा, इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं है, तो अगर आपने इन नोट्सों को भी अगर 10 बार रिवीजन कर लिया, 7 बार रिवीजन कर लिया, 5 बार रिवीजन कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से, इसमें भी आप सिलेक्शन ले लोगे। ये बात है, क्योंकि बहुत डिटेल में लिखवा रहा हूँ मैं आपको। बस ये कि खुद का मेंटल लेवल कब बढ़ता है, जब हम मान लो कोई बुक्स पढ़ लेते हैं तो दिमाग की स्थिति जो होती है ना, सोचने समझने शक्ति, वो एक बढ़ जाती है। एक कॉन्फिडेंस होता है। एग्जाम क्रैक करने के लिए कितना पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना कि कॉन्फिडेंस का होना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। और कॉन्फिडेंस जब आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हो ना, तो बहुत लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है यार, किसी भी तरह का प्रश्न आए मैं कर ही लूँगा। ठीक है, इसलिए यहाँ तो डिटेल में पढ़ ही रहे हैं, साथ में कोई सी भी ऑथेंटिक्स बुक्स रख लो अपने पास, और बस इन नोट्सों को 7-8 बार रिविजन कर लो, तो कम से कम 2 बार उस किताब को पढ़ लेना। फिर देखो आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता, अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा, ये बात है ना। तो ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा। इस्लाम, शरा सनातनी, बेशरा सूफी और चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी। सूफी के 2 प्रकार, शरा और बेशरा। चलते हैं आगे। अब बात करें जो शरा है, शरा, इसके बारे में बात करते हैं, शरा क्या है। तो ये धर्म ग्रंथों के जो है विधि निषेध का पालन करने वाले थे ना। धर्म ग्रंथों में जो विधि निषेध था उनका पालन करते थे ये शरा वाले, शरीयत को मानने वाले थे। और ये जो कुरान है, धर्म ग्रंथ, उसमें जो भी आचार विचार दिए गए, भाई इस प्रकार इंसान को रहना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार का खान पान होना चाहिए, वो जो भी बातें बताई गई है कुरान में, उनका पालन करने वाले हैं शरा। तो इन्हें के बारे में लिखेंगे कि ये धर्म ग्रंथों, शरा जो है धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का पालन करने वाले थे। ये धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का पालन करने वाले थे। बात करें, ये जो है शरा वाले शरीयत को मानते हैं, शरीयत को
मानने वाले थे, मानने वाले थे। ठीक है, ये किसको मानते हैं? ये शरीयत को मानते हैं। और ये वो व्यक्ति हैं, शरा वाले संत जो है, ये कुरान में जो निर्दिष्ट जो आचार विचार है उसको मानने वाले हैं। कुरान में शरा, ये कुरान निर्दिष्ट, कुरान में दिए गए आचार विचार को मानने वाले थे। ठीक है, ये कुरान निर्दिष्ट आचार विचार को मानने वाले थे। शरा जो है धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का पालन करने वाले थे, ये शरीयत को मानने वाले थे, और ये कुरान का निर्दिष्ट जो आचार विचार उसको मानने वाले थे। यहाँ तक लिख लेंगे। और जो बेशरा है वह शरीयत को नहीं मानता ना, वो जो कुरान में जो आचार विचार दिए गए उनको महत्वहीन मानते हैं और परम सत्ता में लीन रहते हैं। भारतीय जो सूफी है उनका संबंध बेशरा से ही है। तो शरा ये धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का पालन करने वाले, शरीयत को मानने वाले, कुरान में निर्दिष्ट आचार विचार को मानने वाले थे। चलते हैं आगे। दूसरा है बेशरा। जो शरीयत को नहीं मानते, जो शरीयत को नहीं मानते, है ना, शरीयत को नहीं मानते थे, जो कुरान निर्दिष्ट आचार विचार को महत्वहीन, आचार विचारों क्या मानते? महत्वहीन मानते हुए परम सत्ता में लीन रहते थे। परम सत्ता में लीन रहते, जो शरीयत को नहीं मानते, जो कुरान में निर्दिष्ट आचार विचार को महत्वहीन मानते हुए परम सत्ता में लीन रहते थे। भारतीय सूफियों का संबंध बेशरा से है ना, भारतीय सूफियों का संबंध बेशरा से है। भारतीय सूफियों का संबंध किससे है? बेशरा से है। बेशरा जो शरीयत को नहीं मानते, जो कुरान में निर्दिष्ट आचार विचार को महत्वहीन मानते हुए परम सत्ता में लीन लेते हैं, लीन। और भारतीय सूफियों का संबंध जो है बेशरा से है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि भारतीय जो सूफी हैं उनका संबंध किससे है? तो बेशरा से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे सूफी संप्रदायों के बारे में, एक एक लाइन उनके प्रवर्तक कौन है इनके बारे में। तो सूफियों के संप्रदाय, सूफियों के संप्रदाय। ठीक है, सबसे पहले बात करें चिश्ती संप्रदाय की। भारत में मुख्यतः कितने संप्रदाय हैं? 4। ये सब आपको पता है, फिर भी लिख लो आप। ठीक है ना, चिश्ती संप्रदाय लिख लो कि भारत में 4 संप्रदाय प्रमुख थे। भारत में 4 संप्रदाय प्रमुख थे। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय की बात करें तो उसके प्रवर्तक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। बात करें समय, इसका समय था 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय, प्रवर्तक है मोइनुद्दीन चिश्ती, समय है 12वीं शताब्दी। और सबसे इसकी एक विशेषता है उसे याद रखना है कि सल्तनत काल का जो है सबसे पहला
लोकप्रिय और उदारवादी सिलसिला रहा है संप्रदाय रहा है चिश्ती संप्रदाय, ये याद रखना है। तो सल्तनत काल का सबसे पहला फिर लोकप्रिय व उदारवादी सिलसिला रहा है। ठीक है, सल्तनत काल का सबसे पहला लोकप्रिय व उदारवादी सिलसिला रहा है। अगर आपको सही दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ ना शब्दों पे ज़्यादा गौर करना है। ठीक है ना। सूफियों के संप्रदाय हैं, बात चल रही है भारत में 4 संप्रदाय थे। चिश्ती संप्रदाय की बात कर रहे हैं, प्रवर्तक है मोइनुद्दीन चिश्ती, समय 12वीं शताब्दी। और सल्तनत काल का जो है सबसे पहला लोकप्रिय उदारवादी सिलसिला। ठीक है, लिख लें यहाँ तक। चलें आगे। ये मुख्य बात है, हालांकि इसमें तीन बिंदु हैं, वही तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी, और सल्तनत काल का सबसे पहला संप्रदाय, लोकप्रिय संप्रदाय और उदारवादी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बात करें दूसरे की, सोहरावर्दी संप्रदाय। सोहरावर्दी संप्रदाय प्रवर्तक है जलालुद्दीन शुर्कफोस। प्रवर्तक जलालुद्दीन शुर्कफोस। ठीक है, और समय 13वीं शताब्दी। का सल्तनत काल। प्रवर्तक है जलालुद्दीन शुर्कफोस, समय है 13वीं शताब्दी का सल्तनत काल। सोहरावर्दी संप्रदाय, प्रवर्तक जलालुद्दीन शुर्कफोस, समय है 13वीं शताब्दी का सल्तनत काल। ठीक है, चलें आगे। बात करें अगले सिलसिले की, तो अगला है कादरी संप्रदाय या सिलसिला। कादरी संप्रदाय प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी, समय 15वीं शताब्दी का, और उस समय था मुगल काल। कादरी संप्रदाय, प्रवर्तक है अब्दुल कादिर जिलानी, और समय है 15वीं शताब्दी मुगल काल। कादरी संप्रदाय, प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी, समय 15वीं शताब्दी मुगल काल। देखो, भारत में प्रवर्तक अलग है, विश्व में प्रवर्तक अलग है, तो भारत के हिसाब से अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, और बात करें आगे, लास्ट संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय। इसके नाम से ही लगता है कि कट्टर संप्रदाय था ना, नक्शबंदी। लगता है ना, ऐसे नकारात्मक भाव आ जाते हैं नाम से ही। जैसे किसी का चेहरा ऐसा होता है, देखते से लगता है कि अरे कितना ही हुकार व्यक्ति होगा, या नकारात्मक भाव आ जाते हैं। वैसे नक्शबंदी संप्रदाय, प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद। ठीक है, ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद, समय 16वीं शताब्दी। समय है 16वीं शताब्दी,
मुग़ल काल का था, ये ना, मुग़ल काल का। बात करें यह जो संप्रदाय था सबसे कट्टर, सबसे कट्टर अनुदारवादी या सबसे कम लोकप्रिय है ना, या सबसे कम लोकप्रिय हुआ। ठीक है, ये सबसे कट्टर था, अनुदारवादी था और सबसे कम लोकप्रिय हुआ। नक्शबंदी संप्रदाय लिख लेंगे इसे। प्रवर्तक है ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद, समय है 16वीं शताब्दी। ये सबसे कट्टर था, अनुदारवादी या सबसे कम लोकप्रिय हुआ। ठीक है, तो आज हमने देखा है सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा, सूफियों के 2 प्रकार और फिर कहाँ से सूफी आए और प्रमुख 4 संप्रदायों के प्रवर्तक, उनकी खास विशेषताओं के बारे में। अगली क्लास में हम जो है कुछ और तथ्य हैं जिनके शब्दावली, सूफी शब्दावली के बारे में बात करेंगे। फिर हमारे आ जाएंगे सूफी कवि। आशा करता हूँ सबको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और अच्छे से तैयारी करते रहें। इस बार सिलेक्शन लेना है, चयन लेना है और फिर मुझे कहना है कि सर हमने चयन लिया है, हमारा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।